नाबार्ड में वर्तमान में किस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है? नाबार्ड में विकासात्मक पहलू के तहत हम लोग कुछ प्रोजेक्ट हर साल करते रहते हैं। अभी हाल में हम लोग सैनिटरी नैपकिन का भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया है। मिथिला पेंटिंग पे भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है सहरसा ज़िले में, और साथ में 3 FPO जिसमें कि 2 केंद्र सरकार प्रायोजित FPO है। एक FPO है ODOP कंसेप्ट पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जैसा आपको विदित है कि सहरसा ज़िले में मखाना का चुनाव एक जिला एक उत्पाद के तहत किया गया हुआ है। इसी मखाना पे हम लोगों ने नौहट्टा प्रखंड में एक FPO का गठन किया है अंडर CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। दूसरा आम के तहत एक अलग FPO का गठन है, वो है सिमली बख्तियारपुर में। तीसरा एक FPO जो नाबार्ड के द्वारा संचालित है वो है 70 कटैया ब्लॉक में। 3 FPO की परियोजनाएं अभी चल रही हैं। साथ में ही हम लोग एक अच्छे किस्म के मशरूम स्पॉन के प्रोडक्शन का भी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने KVK अगवानपुर को दिया गया हुआ है। और जैसा जानकारी के अनुसार हम लोगों ने 100 क्विंटल के करीब मशरूम स्पॉन का भी उत्पादन कर लिया है। और इससे जुड़ी हुई जितनी मशीनें हैं स्पॉन प्रोडक्शन को लेके, वो भी KVK में वो मशीनें आ गई हुई हैं, और पायलट बेसिस पे स्पॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बेनिफिशियरीज के द्वारा किया जा रहा है। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बेरोजगार है, वो रोजगार की तलाश में है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बेरोजगार युवकों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो जैसा मैंने आपको बताया कि स्पॉन प्रोडक्शन का, मशरूम के अच्छे किस्म के बीज का उत्पादन अब अपने ही सहरसा जिले में शुरू हो गया हुआ है। तो वैसे जो भी युवक या युवतियाँ जो मशरूम के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मशरूम में भी एक अच्छा एक आय का प्रावधान है। जो लोग मशरूम से जुड़ के व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भी आय काफ़ी अच्छी हो जा रही है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से वैसे सारे बेरोजगार युवक युवतियों को बताएं कि वो मशरूम से भी जुड़ें, और जुड़ने के लिए वो KVK अगवानपुर जरूर जाएं, और वहाँ पे जो नाबार्ड द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं उनका विस्तृत जानकारी लें, और वहाँ से बीज लें, और बीज से अपने मशरूम को बढ़ाएँ और मार्केटिंग का काम करके अपने रोजगार को शुरू कर दें। साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार के द्वारा। उस योजना का नाम है AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको हिंदी में हम लोग कृषि अवसंरचना निधि कहते हैं। अब ये योजना की विशेषता क्या है कि फसल कटनी के उपरांत, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बाद जो भी खेती पे, मतलब फार्म गेट पे जहाँ पर भी किसान लोग खेती करते हैं, वहाँ पे जो भी संरचना की ज़रूरत है, आधारभूत संरचना, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, राइस मिल, दाल मिल, या लॉजिस्टिक जैसी कोई भी सुविधाएं के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, या कस्टम हायरिंग सेंटर अगर वो बैठाना चाहते हैं, ऐसे सारे आधारभूत संरचनाओं के लिए ये एक ज़बरदस्त स्कीम है जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस स्कीम की विशेषता क्या है कि इस स्कीम के तहत बैंकों को ऋण देना है। ऋण में भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है और एक MOU साइन किया हुआ है कि 9% से ज़्यादा किसी भी लाभुक पे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। मतलब कोई भी लाभुक अधिकतम 9% पे ही इंटरेस्ट उनका देय होगा। इस इंटरेस्ट पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देगी, यानी अधिकतम जो उनको सूद देना है ऋण पे, जो ब्याज लगना है, वो 6% से ज़्यादा नहीं लगना है, क्योंकि 3% का सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, इस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक पे कोई सिक्योरिटी किसी लाभुक को नहीं देना, क्योंकि इस पे क्रेडिट गारंटी है भारत सरकार के द्वारा। वो क्रेडिट गारंटी CGTS ME के तहत ये कवरेज है कि 2 करोड़ तक अगर कोई परियोजनाएं बना रही, कोई लाभुक बनाना चाहते हैं तो वो उसका गारंटी भारत सरकार देती है। तीसरा, ये कन्वर्जेंस स्कीम है। अगर कोई अवसंरचना क्रिएट करने में, कोई आधारभूत संरचना बनाने में अगर सब्सिडी का भी अनुदान है तो वो सब्सिडी का भी फ़ायदा इसमें होगा। उदाहरण के तौर पे अभी गोदाम बनाने के लिए समान वर्ग के लाभुकों के लिए 25% का सब्सिडी का अनुदान प्रावधान है। तो अगर कोई लाभुक गोदाम बनाना चाहते हैं और सिर्फ गोदाम वाली स्कीम में अगर बनाएंगे तो उनको सिर्फ सब्सिडी का प्रावधान मिलेगा। लेकिन अगर वही लाभुक AIF के थ्रू अपने एप्लीकेशन को लेके जाते हैं तो उनको क्रेडिट गारंटी का भी सपोर्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, और सब्सिडी का भी सपोर्ट मिलेगा। एक स्कीम में ये 3 फायदा है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
हर लाभुक अपने स्मार्टफोन को खोल सकते हैं। स्मार्टफोन को खोल के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को टाइप करेंगे, सीधे वो साइट खुल जाएगा, agriinfra.dac.gov.in ये साइट है। इसके थ्रू AIF में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया स्वतः चालू हो जाएगी और लाभुक को पता चलता रहेगा कि उनका एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। तो मेरा पर्सनल आपसे गुजारिश होगा कि अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बार नहीं, निरंतर इस AIF स्कीम के बारे में बताते रहें, क्योंकि ये स्कीम अभी 2039-40 तक ये लागू है। तो सहरसा चूँकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितना भी कृषि आधारित अगर अवसंरचना क्रिएट हो जाए, आधारभूत संरचनाएं बन जाएं, तो न ही किसानों को बल्कि इनसे जुड़े हुए जितने भी हितकारी हैं, चाहे वो बैंकर हों, चाहे सरकार के कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबके हित के लिए इसमें उनका हित समाहित है। तो AIF एक अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत ही लाभकारी स्कीम है। मेरा अनुरोध है कि आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें।